welcome to ACE Online. So I am come up with a very important information. So basically IBP has come up with a very good number of vacancies. The number is nothing but it is 4455. Yes, you heard it right. IBPS 4455 वैकेंसीज के साथ आया है। ये जो वैकेंसीज आपके लिए आई है ये प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनी के अंडर आई है। अब इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और किन किन डेट्स का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो रिलीज किया था वो 29 जुलाई को रिलीज किया था और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसके थ्रू हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, ये नोटिफिकेशन आया है 1 अगस्त को। सो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 अगस्त 2024 से एंड ये एंड होगा 21 अगस्त 2024 तक। ठीक है, इसी के साथ साथ जो पेमेंट के जो हम लोगों को फॉर्म सबमिट करने के लिए एग्जाम देने के लिए जो पेमेंट करना पड़ता है उसके लिए भी जो डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई है वो ये सेम डेट्स है। दैट मीन्स फ्रॉम 1 अगस्त टू 21 अगस्त, राइट। अब यहाँ पे जो पीईटी होने वाला है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो कंडक्ट किया जाएगा सितंबर 2024 में। एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, यहाँ पे सिर्फ मंथ के बारे में हमें बताया गया है। और यहीं पे अगर हम बात करें तो कॉल लेटर्स जो हमारे रहते हैं प्रीलिम एग्जाम्स के लिए वो भी अक्टूबर 2024 में ही दिए जाएंगे। और यहाँ पे एग्जाम का भी बताया जा रहा है जो आपका ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंडक्टेड अक्टूबर 2024। फिर ऑब्वियसली इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा एंड आफ्टर दैट जितने भी लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे मेंस के लिए। अब अगर बात करें रिजल्ट की तो यहाँ पे ऑनलाइन रिजल्ट दे रखा है, जो भी आपका प्रीलिम्स रहेगा उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको बता रखा है अक्टूबर या नवंबर में आएगा। इसके बाद जो कॉल लेटर आएगा फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, जितने भी स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ होगा दे आर एलिजिबल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एंड उनका कॉल लेटर आएगा नवंबर 2024 में एंड एग्जाम इज ऑल्सो इन नवंबर 2024। इसके बाद आपका मेंस का रिजल्ट आएगा एंड इंटरव्यू रहेगा। ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है, जो आपके मेरिट लिस्ट आती है या फिर जिसमें आपके रैंक डिसाइड होती है उसमें आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स अभी तक क्या है, 1 अगस्त जिससे ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एंड गोज टिल 21 अगस्त 2024। अब यहाँ पे अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम बेसिकली यहाँ पे आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है और 3 स्टेजेस रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में रहेगा एंड जो स्टेजेस हैं ये 3 स्टेजेस हमारे पास रहेगी। द फर्स्ट वन इज प्रीलिम्स, द सेकेंड वन इज मेंस एंड द थर्ड वन इज इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो फटाफट से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है कि यार इसमें जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन कौन से। सो बेसिकली टोटल 11 बैंक्स आर देयर एंड उन बैंक्स में हमारे पास है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, Bank of Maharashtra, Indian Bank and Punjab Sindh Bank. These are the total 11 banks which are participating in this particular examination. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बैंक्स ने तो अपनी नंबर ऑफ पोस्ट डिक्लेयर कर दी है और कुछ बैंक्स ने अभी तक इसे बताया नहीं है कि वो कितना ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और जिन बैंक्स ने अभी तक बताया है सिर्फ उस डेटा के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो अभी वैकेंसीज हैं वो है 4455। दैट मीन्स देयर आर चांसेस दैट यहाँ पे पोस्ट इंक्रीज हो जाए बट इट इज नॉट श्योर अभी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें या बेसिक क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एज लिमिट का। सो यहाँ पे जो मिनिमम एज लिमिट हमें दे रखी है दैट इज ऑफ 20 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज लिमिट इज ऑफ 30 ईयर्स। साथ में एक और पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आप बॉर्न हुए हैं आफ्टर 2 अगस्त 1994 के बाद देन यू आर एलिजिबल एंड आपका बर्थ होना चाहिए 1 अगस्त 2024 से
पहले, ठीक है। अगर आप इस रेंज के बीच में लाए करते हैं दैट मीन्स आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे एंड यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। यहीं पे अगर हम बात करें तो कुछ कुछ एज रिलैक्सेशन हमारे पास यहाँ पर है एज पर द कैटेगरीज, तो आप इसमें गो थ्रू हो सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू कैन जस्ट सिंपली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट वेयर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन एंड यू कैन इजिली गो थ्रू इट, राइट। यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि हमारे पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू आर ग्रेजुएट इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन, इट मे बी आपने बीकॉम की हो, बी की हो, उसके अलावा इंजीनियरिंग की हो, या कोई भी आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन का कोर्स किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके से रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम देते हैं तो प्रीलिम्स किस तरीके से होंगे या फिर मेंस किस तरीके से होंगे, क्या क्या सिलेबस है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इफ आई एम गोइंग टू फिल द फॉर्म व्हाट चार्जेस आई नीड टू पे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर 175 रुपीज है इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर द SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स and it's 850 rupees inclusive of GST for all the others, ठीक है। यहाँ पे इस बार जो पेमेंट आप करेंगे वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट ओनली ऑनलाइन पेमेंट्स आर अलाउड, राइट। और ये जो पेमेंट्स करने अगेन इन बिटवीन 1st to 21st of August। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले एज वी नो दैट इफ यू वांट टू क्लैरिफाई दिस एग्जामिनेशन और इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, द फर्स्ट स्टेप दैट आई नीड टू क्लियर इज ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। सो अगर प्रीलिम एग्जामिनेशन की यहाँ पे बात करें तो एक आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है जिसमें आपसे 3 सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। द फर्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द रीजनिंग एबिलिटी। If we do talk about the number of questions, for the English we are having 30 questions and for the quantitative aptitude and the reasoning ability we are having 35 questions. That means we need to solve total 100 questions in the time period of 60 minutes। मतलब हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम होगा फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हमें हमारे स्पीड पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बट विद द एक्यूरेसी। नाउ यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे मीडियम चूज कर सकते, जैसे एज वी ऑल नो दैट हमारे यहाँ इंडिया में दोनों तरीके के स्टूडेंट्स अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश हिंदी मीडियम एज वेल। सो यहाँ पे इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल रहेगा, बट अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन बोथ द लैंग्वेजेस। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं और ये जो 60 मिनट्स यहाँ पर है ये हमारे डिवाइड किए गए हैं एज पर द सब्जेक्ट्स। सो 20-20-20 दैट मीन्स 20 मिनट्स मुझे मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस पॉइंट का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एज यू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है देन यू आर एलिजिबल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। एंड मेंस एग्जामिनेशन का भी हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन आपका 2 पार्ट्स में होगा। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव एंड द सेकंड वन इज डिस्क्रिप्टिव, राइट। ऑब्जेक्टिव मतलब MCQs होंगे, डिस्क्रिप्टिव दैट मीन्स आई हैव टू टाइप द आंसर। आजकल लिखने का नहीं होता है, वी नीड टू टाइप द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से है, अगेन इट इज क्लियरली मेंशन दैट सीक्वेंस ऐसा ही हो, ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जर्नल इकोनॉमी, बैंकिंग एंड जर्नल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस, English language, data analysis and interpretation. So these are the subjects that we are having in the MCQs or we can say in the objective part. Number of questions की बात करें तो from the reasoning and computer aptitude we are having 45 questions and the maximum marks that I can achieve from it is 60. ठीक है। यहाँ पे टाइम लिमिट इज 60 मिनट्स, दैट मीन्स आई कैन यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि मेरे पास कितना लेस टाइम होगा। एंड इफ इट इज अ मेंस लेवल एग्जामिनेशन तो क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। यही बात करें अगर हम जर्नल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड द बैंकिंग अवेयरनेस की, सो देयर आर 40 क्वेश्चंस एंड फॉर द 40 क्वेश्चंस द मार्क्स आर 40 एंड द टाइम पीरियड इज ऑफ 35 मिनट्स। द नेक्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, 35 क्वेश्चन,
40 marks, 40 minutes. Data analysis and interpretation, 35 questions, 60 marks and the 45 minutes. After completion of all these things, what we are having? We are having a descriptive question जिसमें हमारे पास 2 questions होंगे and these 2 questions are carrying a marks of 25 and here the time limit is allotted as 30 minutes. So basically we can say that mains examination मेरा total 3 hours and 30 minutes का रहने वाला है, ठीक है? And once you clear the mains examination, now you are eligible for what? You are eligible for the इंटरव्यू, ठीक है? अब आपके इंटरव्यू और मेंस के एग्जामिनेशंस डिसाइड करेंगे कि आपकी मेरिट कितनी आएगी और आप इस मतलब पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, मतलब आप इसको क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस हमारा एज यूजुअल जो हमारा नॉर्मल बैंकिंग एग्जामिनेशन में रहता है वही है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हमारे टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं या टॉपिक्स हमने यहाँ पे एलिमिनेट किए, ठीक है? अगर हम यहाँ पे टॉपिक्स की बात कर भी लेते हैं इनकेस, तो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो हम यहाँ पे अगर रीजनिंग की बात करते हैं, सबसे पहले मैं सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिख रही हूँ, मैं सारे टॉपिक्स नहीं लिख रही हूँ। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है हमारा पजल्स, ठीक है? सबसे पहले हमारा क्या आता है? पजल्स। इसमें आप सिटिंग अरेंजमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? यू कैन इंक्लूड द सिटिंग अरेंजमेंट एज वेल। आफ्टर दैट वी आर हैविंग इन इट इज ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोड्स, ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ पे डायरेक्शन सेंस ले सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे सिलोगिज्म्स ले सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे इनइक्वालिटी ले सकते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें यहाँ पे देखना ही रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो रीजनिंग के टॉपिक्स है मेरे पास वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नो दे आर इंपॉर्टेंट एज वेल, बट दीज आर द फ्यू टॉपिक्स जिन पे मेरा मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इनमें से जैसे अगर मैं स्पेशली इनमें से भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करूँ, लाइक puzzles, this is one of the important topic. I know that out of 35 questions 15 to 20 questions मेरे सिर्फ puzzles में से आ जाते हैं। Apart from that, syllogisms and inequality is one of the important topic. After that आपके ये जो blood relations हो गए, coding decoding हो गए, इसके बाद direction sense और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोड्स, इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें क्वांट की, ठीक है? मुझे इंग्लिश के टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं पता है, आई एम ओनली डीलिंग विद द क्वांट इन द रीजनिंग, सो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्वांट की, तो क्वांट में हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है बेसिकली वो हमारा अर्थमेटिक साइड का जो रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? फिर भी आप जो यहाँ पे कवर करेंगे दैट इज डीआई, इसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा इनकी एप्लीकेशंस भी इसी के अंडर है, ठीक है? इसके अलावा हमारा पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है? इसके अलावा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, एंड इसके बाद हमारे पास आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनका हमें ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो ये एक बहुत अच्छा चांस है मेरे पास टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। मुझे ये पता है दैट एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड इन अक्टूबर मंथ। एग्जाम कब होने वाला है? एग्जाम होने वाला है अक्टूबर 2024 में। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है तो मुझे यहाँ पे अगर मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहती हूँ तो वो मुझे 1 अगस्त से स्टार्ट करके 21 अगस्त तक
कर लेनी है। तो अभी अब बहुत अच्छा टाइम है मेरे पास, अभी अगस्त चल रहा है, मेरे पास सितंबर है एंड देन इन द अक्टूबर मंथ है मैं एग्जामिनेशन। तो अभी मेरे अगर अभी भी मैं अपनी प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट करती हूँ, आई कैन प्रिपेयर वेरी वेल टिल दिस पर्टिकुलर टाइम। सो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको कन्वे करनी थी। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए काम आया एंड डोंट फॉरगेट अबाउट दीज पर्टिकुलर डेट्स एज मुझे इसी डेट्स के बीच में रजिस्टर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू।